हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो आज हम जो है वीडियो करेंगे 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं CUET PG एग्जाम के लिए, जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन है मास कम्युनिकेशन के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर ऑडियंस इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस, कम्युनिकेशन इज वन वे, कम्युनिकेशन इज पर्सनल एंड इंटरेक्टिव, या मैसेजेस आर सेंट विया टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वो है आपका कि कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल और इंटरेक्टिव होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके हेरोल्ड लासवेल, पॉल लजारफील्ड, जोसेफ गोबल्स, या फिर वॉल्टर लिपमैन। तो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका लासवेल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ टू स्टेप फ्लो कम्युनिकेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस आर मार्शल मकलुहान, इल्यू कार्ड्स एंड पॉल लजारफील्ड, विल्बर श्रैम, या फिर डेविड बर्लो। तो टू स्टेप फ्लो का जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका इल्यू कार्ड्स और पॉल लजारफील्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, what is the main function of public relation in an organization? Options are informing the public, maintaining relationship with the public, advertising products, या फिर increasing sale। तो पब्लिक रिलेशन का क्या काम होता है? वो पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें क्राइसिस आते हैं उस टाइम पे वो जो रिलेशनशिप्स है पब्लिक के साथ वो काम आ सकें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Fifth question, what term refers to the process of selecting, shaping and presenting news? Options are news framing, news agenda setting, news management, या फिर news production। तो process of selecting, shaping and presenting news को हम कहते हैं news framing। ऑप्शन नंबर ए is the correct answer। Sixth question, which theory suggests that media have the power to influence and shape the public agenda? Options are cultivation theory, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, या फिर स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। तो मीडिया के पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की और पब्लिक एजेंडा को शेप करने की, ये आपको बताती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, या फिर इंटरनेट। तो फोर्थ स्टेट जो है वो आपका प्रेस है, गणतंत्र का चौथा स्तंभ। एट्थ इज which model of communication involves feedback? Options are Shannon and Weaver model, Barlow SMCR model, interactive model, या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी। तो फीडबैक जो है आपका इंटरैक्टिव मॉडल में होता है, बाकी ये तीनों जो है लीनियर मॉडल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, मीडिया कन्वर्जेंस रेफर्स टू। ऑप्शंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मीडिया फॉर्म्स इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, the ability of media to influence public decision, the separation of media from government control, the reliance on traditional media channel। तो convergence का मतलब होता है कुछ चीज़ों को मर्ज करना। तो वेरियस मीडिया फॉर्म्स को जब हम सिंगल प्लेटफॉर्म में मर्ज कर देते हैं उसे हम मीडिया कन्वर्जेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर हिज फेमस फ्रेज द मीडियम इज द मैसेज। ऑप्शंस आर नोम चॉम्स्की, हेरोल्ड इनिस, मार्शल मकलुहान, या फिर एडवर्ड बर्ने। तो द मीडियम इज द मैसेज, ये आपका मार्शल मकलुहान का फ्रेज है, फेमस फ्रेज है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मीडिया, CSR? ऑप्शंस आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मीडिया सेंसरशिप, मीडिया एथिक्स, या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जितने भी डेवलपमेंट की बात होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, CSR के अंदर आते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन इज जनरली मोर पर्सनलाइज्ड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज लार्जर ऑडियंस, मास कम्युनिकेशन यूजेस टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, या फिर देयर इज नो डिफरेंस। तो दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है कि जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं तो हम किसी माध्यम का
यूज़ करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी टूल का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम मास कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो यही इसका एक डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉइज कंसिडर्ड एज असेंशियल एलिमेंट? ऑप्शंस आर शैनन वीवर मॉडल, श्रैम मॉडल, बर्लो एसएमसीआर मॉडल या फिर लासवेल मॉडल। तो नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ का जो कंसेप्ट है वो पहली बार शैनन एंड वीवर मॉडल में जो है दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th question, the uses and gratification theory of media suggest. Options are people use media for personal satisfaction, media influence is limited, media creates social norms, media shape culture in a one way manner. तो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का जो मतलब है वो ये है कि लोग जो है मीडिया को यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारी पर्सनल डिज़ायर है, हमारा मन सॉन्ग सुनने का कर रहा है, हम सॉन्ग सुनेंगे, मूवी देखने का कर रहा है, मूवी देखेंगे, न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ देखेंगे, तो हम मीडिया को अपने अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग यूज़ करें अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो ये यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी ये बताती है। 15th is framing in media studies refer to. Options are the selection and highlighting of certain aspect of reality, the structure of news story, the formation of public opinion, the global reach of mass media. तो framing का जो मतलब होता है वो होता है selection and highlighting of certain aspect of reality. Option A is the correct answer. मतलब हम कुछ चीज़ फ्रेम कर रहे हैं। Question 16 is the first newspaper in India was. Options are the Hindu, Times of India, Bengal Gazette या फिर Statesman. तो बंगाल गजट जो है वो हमारा पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का। 17th question, yellow journalism refers to. Options are journalism that exaggerates, news to attract attention, news stories that report on crime and corruption, journalism with high ethical standard या फिर objective and balanced news reporting. तो न्यूज़ येलो जर्नलिज्म वो होता है जिसमें सेंशलाइजेशन हम दिखाते हैं, हम बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताते हैं ताकि हमारे टीआरपी आए, तो लोगों की जो है अट्रैक्ट हम कर सके अटेंशन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 18th question, which of the following is a significant disadvantage of the internet as a mass communication tool? Instant communication, wide reach, spread of misinformation या फिर रियल टाइम अपडेट। अब एक सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हमारा जो है इंटरनेट का वो ये है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंच जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, इन मीडिया लॉ द कंसेप्ट ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट रेफर्स टू. ऑप्शंस आर ब्लॉकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर इट पब्लिश्ड, limiting access to certain media content, restricting media from covering political events या फिर banning media companies. तो प्रायर रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम उसके पब्लिश होने से पहले ही उसे रोक दें, तो ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज पब्लिश्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया? ऑप्शंस आर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स अगस्टस हिकी। तो फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया इज considered as James Augustus Hickey. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।